नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स थोड़ांगा की मौत में। तो आइए इस कॉमिक्स को पढ़ते हैं। थोड़ांगा की मौत। नागराज, तेरे जिस्म का विष जंगल के इस बेताज बादशाह थोड़ांगा की जिंदगी बचा सकता है। चल उगल दे अपना सारा जहर मुझ पर। हा हा हा। थोड़ांगा तुझे जिंदगी नहीं मौत देगा नागराज। मौत के पर्क उतर रखे हैं थोड़ांगा ने, कैसे पहुंचेगी वो मुझ तक नागराज। हा हा हा। मौत तो तेरी तुझे खींच लाई है यहां। नागराज ने छोड़ी घातक विष फुंकार। फूक। आ हा हा हा। नागराज फूक फूक मुझ पर अपने जिस्म का जहर, यही तो मुझे चाहिए। थोड़ांगा, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकला था, पर इस बार नागराज इस जंगल को तेरे आतंक से मुक्त करवा कर ही लौटेगा। थोड़ांगा ने जकड़ लिया नागराज को। नागराज तुझे मारकर तेरा विष चूस लूंगा। पागल सांड की तरह डकारते हुए थोड़ांगा ने अपने नुकीले सिंगों को पेवस्त कर दिया नागराज के सीने में। खच। आह। हा हा हा। खत्म हो गया नागराज। अब विश्व के अपराध जगत में थोड़ांगा का ही नाम चलेगा। अंडरवर्ल्ड की बागडोर होगी केवल थोड़ांगा के हाथ में। हा 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 हा। और इसी के साथ गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गिर चुका था उस पिपेट शो का पर्दा। हा हा हा। ऐसी भयानक मौत देगा थोड़ांगा नागराज को। यानी यह सब कठपुतली का खेल था। तभी, ओह डॉक्टर विषाणु। हेलो थोड़ांगा, खतरनाक विष द्वारा तैयार दवा का इंजेक्शन आपकी प्रत्येक माह की आवश्यकता। डॉक्टर विषाणु, आपने कहा था कि मेरे शरीर पर निकल आए इस कोढ़ का इलाज केवल तीक्ष्ण जहर है। डॉक्टर विषाणु ने थोड़ांगा की बाह में लगाया वह विशेष इंजेक्शन, जो दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से भी अधिक जहरीला हो। कहाँ और कब मिलेगा यह विष मुझे? आपके लिए मैं शीघ्र ही तैयार करूंगा ऐसा विष जो आपको एक नई जिंदगी दे सकेगा सम्राट थोड़ांगा। तभी, सम्राट थोड़ांगा, माल थैलियों में भर दिया गया है, अब क्या आदेश है? सारा माल डॉक्टर विषाणु को डिलीवर कर दो। जो आज्ञा सम्राट थोड़ांगा। कुछ देर बाद डॉक्टर विषाणु सम्राट थोड़ांगा से विदा ले रहा था। हमेशा की तरह मैं एक माह बाद फिर आऊंगा थोड़ांगा, तुम्हें विष द्वारा तैयार अगली डोज देने और माल की अगली खेप लेने। तुम्हारी बदौलत जोरदार चलेगा ये धंधा। धंधे के साथ ही तुम्हें मेरे लिए भयानक विष की भी खोज खबर रखनी है डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु माल लेकर चल पड़ा। थोड़ांगा के माल से विश्व भर में हंगामा मचा दूंगा। कब मिलेगी मुझे इस बीमारी से मुक्ति? क्या था माल? भारत, महानगर बंबई, जहां एकाएक फैल गई एक रहस्यमय बीमारी। उफ, एक ही रात में इस खतरनाक रहस्यमय बीमारी ने महानगर के 50 व्यक्तियों के प्राण हर लिए। सैकड़ों पीड़ितों की कतारें लग रही हैं अस्पताल में। कहां से आ गई यह बीमारी? शीघ्र ही पता लगाना होगा हमें। युद्ध स्तर पर खोज की गई इस अज्ञात रहस्यमय बीमारी के स्रोत की। शीघ्र ही परिणाम भी निकला। पता लगा लिया है सर, बीमारी का स्रोत इस बॉक्स में बंद है। स्टिल प्रोजेक्टर में लगा दी गई वह स्लाइड। यह एक विशेष प्रकार का इलू मच्छर है सर, जिसके काटने से होता है यह रहस्यमय बीमारी, जिसका नाम हमने रखा है इलू इलू। अगले दिन बच्चे बच्चे की जुबान पर था इलू इलू। शहर में एक सनसनी इलू मच्छरों के प्रकोप से फैली बीमारी इलू इलू। उस रात और 50 मारे गए इलू इलू के घातक प्रभाव से। उफ, महामारी की तरह फैल रही है यह बीमारी शहर में। प्रशासन की भी नींद उड़ गई। इलू मच्छरों की तादाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एंटी इलू इलू दवा तैयार करो स्वास्थ्य मंत्रालय। कोई रास्ता तो होगा इस महामारी पर काबू पाने का। मंत्री जी, इस समय सभी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ और सिर्फ एंटी इलू इलू दवा की खोज में लगे हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही कंट्रोल होगी यह महामारी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पूरे बंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में इलू मच्छरों को खत्म करने के प्रयास जोरों पर थे। डीडीटी व अन्य मच्छर मार दवाओं से आज तक साधारण मच्छर न मर सके तो इलुओं पर इनका क्या प्रभाव होगा? बड़ी बड़ी मैट कंपनियों के मैट भी काम न आए इलुओं को खत्म करने में। ओह, यही है इलू मच्छर, पर मैट का इन पर कोई असर नहीं। और फिर बंबई से भी आगे बढ़ गई महामारी। पूना, गोवा, महामारी तेजी से फैलती जा रही है। अगर यही गति रही तो पूरे भारत में फैल जाएगी ये महामारी इलू इलू। इधर नागराज उपस्थित था डॉक्टर विषाणु के साथ उसकी प्रयोगशाला में। देखा नागराज, केवल उसी जार में बंद इलू मच्छर नष्ट हो गए जिसमें मैंने अपनी कंपनी के गेट आउट मैट का धुआं छोड़ा। किंतु शेष मैट कंपनियां भी यह झूठा प्रचार करने में कतई पीछे नहीं है कि उन्हीं की बनाई मैट से ही इलू मच्छर नष्ट हो सकते हैं। नागराज, मैं चाहता हूं कि गेट आउट मैट की विश्वसनीयता की गारंटी के लिए तुम खुद मेरी बनाई मैट का प्रचार करो, ताकि सही चीज सही समय पर लोगों तक पहुंच सके। ठीक है डॉक्टर विषाणु, मैं तुम्हारे गेट आउट मैट का प्रचार करने के लिए तैयार हूं। किंतु इस प्रचार के एवज में मुझे क्या लाभ होगा? मैं निर्धन बस्तियों में मैट फ्री वितरित करूंगा। शायद इससे बड़ा लाभ मानवता के रक्षक को मैं ना दे सकूंगा। अगले दिन दूरदर्शन पर दिखाई पड़ा नागराज। अरे नागराज, नागराज टीवी पर। इलू मच्छर भगाओ, गेट आउट मैट घर में लाओ, टेन टेन। इलू मच्छरों की मौत, गेट आउट मैट। मैं नागराज इस मैट की विश्वसनीयता की गारंटी देता हूं। नागराज की गारंटी? गेट आउट मैट से अपने घरों के इलू मच्छरों को गेट आउट करो। नागराज, तुम मच गए गेट आउट मैट की। पूरा बॉक्स ही दे दो मुझे, घर के कोने कोने में छिपे मच्छर मार भगाऊंगा। गेट आउट 4 डब्बे, गेट आउट मैट 1 डिब्बा,
सचमुच चमत्कारी असर था उन मैट्स का। यह टिकिया के धुएं से ही इलू मच्छरों के ढेर लग गए फर्श पर। कमाल का असर है गेट आउट मैट का। यह कमाल है सुपर हीरो नागराज का, जिसने सही चीज का सही समय पर प्रचार किया। टन टन टन। आश्चर्यजनक रूप से इलू इलू नामक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी हुई। उधर डॉक्टर विषाणु, हा 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 हा, एक ही दिन में करोड़ों का ऑर्डर अकेले महाराष्ट्र से। मचा दूंगा, तहलका मचा दूंगा पूरे भारत में। गुप्त द्वार से कहां जा रहा था डॉक्टर विषाणु? भारत के कोने कोने में उड़ाऊंगा इलू। प्रयोगशाला के ठीक नीचे स्थित था वह तहखाना। सम्राट थोड़ांगा के जंगलों की यह सेना मेरे लिए नोट पर नोट छापेगी और बदले में मुझे थोड़ांगा को देनी है केवल तीक्ष्ण जहर से निर्मित दवा। ना जाने क्या किया डॉक्टर विषाणु ने कि जार में दबाव बढ़ते ही मच्छर उस थैली में भरने लगे। अब डॉक्टर विषाणु तुम्हें स्वतंत्र करेगा ताकि बस्तियों में जाकर तुम अपना आतंक फैला सको। ना जाने कैसे थैली से निकल भागे हुए भगोड़े मच्छर और झपटे डॉक्टर विषाणु पर। अरे अरे, यहाँ क्या दुष्टों, अपनी मौत बुला ली तुमने कैसे छूटकर। डॉक्टर विषाणु ने एंटी इलू स्प्रे का वार किया शैतान इलुओं पर। देखा इस दवा का चमत्कार, मर गए ना सभी। गूंज उठा एक और स्वर वहां। लेकिन वह दवा कहां से लाएगा डॉक्टर विषाणु जो नागराज से तुझे बचा सके? सिर पैर कांप गए डॉक्टर विषाणु के नागराज को देखकर। नागराज तुम? सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले शैतान, नागराज समाज को अब तेरी असली सूरत दिखाकर रहेगा। शीघ्र ही संभल गया डॉक्टर विषाणु और इलू इलू इलू, नागराज जहरीले इलू मच्छरों के दंश से तू नहीं बच सकेगा, हा हा हा। प्रचार के लिए एंटी इलू स्प्रे की एक बोतल तूने मुझे भी दे रखी है डॉक्टर विषाणु, भूल गया? नागराज, मेरा रहस्य जानने के बाद अगर तू जीवित बच गया तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तेरी मौत मेरे सुंदर भविष्य के लिए आवश्यक है। डॉक्टर विषाणु ने खतरनाक कोबराओं के जहर का फायर किया उस विषगन से। यह कई खतरनाक कोबराओं का जहर है नागराज, जिसे सूंघ लेने मात्र से ही इंसान भयानक मौत मर जाता है। ओह, उस भयंकर विष से बचने के लिए विषाणु ने मुंह पर फेस मास्क चढ़ा लिया था। मुस्कुराया था यह सुनकर नागराज। डॉक्टर विषाणु, तुमने मात्र विष का प्रयोग किया है, मैं तुझे दिखाता हूं असली कोबरा। सांप कहां रखता है नागराज? उफ, कैसा लग रहा है यह दृश्य देखकर विषाणु? फुस। सांप से क्या डर जाता हुआ विषाणु, जिसने सैकड़ों बार सांप पकड़कर विश्व विज्ञान पर खोजें की। कोबरा से मुझे ना डरा पाएगा तू। हिस। अम्लराज की बोतलों से भरी हुआ कैरेट अपनी ओर खींच ली विषाणु ने। अम्लराज से भरी ये बोतलें तेरे मांस को तेरी हड्डियों से जुदा कर देंगी नागराज। ओह, छनाक, बम की तरह फटी हुआ एसिड बोतल। सरसराकर अपनी ओर आती दूसरी बोतल को नागराज ने इस प्रकार रोका। फुस। तीसरी बोतल पर दे मारी नागराज ने अपने सर्प सैनिक द्वारा कब्जाई गई बोतल। खनाक तड़ाक। डॉक्टर विषाणु ने उठा लिया पूरा ही कैरेट। बचा, कितने बार बचाएगा मेरे नागराज? डॉक्टर विषाणु तुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। नागराज ने छोड़ी नागरस्सी। नागराज की जिंदगी यूं आसानी से नहीं ले सकता तू। नागरस्सी ने कैरेट छीन लिया विषाणु के हाथ से। हैं? अपनी बेबसी पर नागराज की वह हंसी बर्दाश्त नहीं कर सका डॉक्टर विषाणु। और नागराज, तुझे खत्म करने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। धड़ाक। उफ। संभला नागराज। ओह, यह तो प्रयोगशाला से निकल भागा। चेहरे पर से मास्क नोच फेंका था उसने, किंतु भागा नहीं था डॉक्टर विषाणु। मौत के कई तरीकों में से एक का प्रयोग करने निकला था वह बाहर। निकलो। ग्रर। खूंखार कुत्तों की पूरी फौज पाल रखी थी उसने। हजारों रुपए तुम पर मैं ऐसे नहीं बर्बाद कर रहा। तुम भी निकलो। ग्रर। तुम सब भी निकलो। किसी इंसान की बोटियां नहीं चखी होंगी तुमने कभी, आज चखना। नागराज ने भी देख लिया अपनी ओर बढ़ती उस खूंखार सेना को। ओह, डॉक्टर विषाणु ने तो विश्व की चुनिंदा नस्लों के खौफनाक कुत्तों की पूरी सेना ही पाल रखी है। ग्रर। वाओ वाओ। कुत्तों की गुर्राहट और भुंकारों से थर्रा उठा क्षेत्र। चीते किसी फुर्ती के साथ उछले वे दो नागराज की बोटी उधेड़ने। उफ। ग्रर। अपनी मौत पर दांत मार बैठे थे वे फुर्तीले। डॉक्टर विषाणु ने ऐसा हैरत अंगेज दृश्य अपने जीवन में निश्चित रूप में कभी नहीं देखा था। ओह नो। नागराज के जिस्म पर दांत गड़ाते ही वे गिरे और मोम की तरह पिघल गए। नागराज की कलाई से छूट निकले सांप। हिस फुस। नागराज ने उखाड़ ली पौधों की रक्षा के लिए लगी हुआ बाढ़ और धड़ाक। नागराज की ठोकर खाकर फिर भला कैसे उठ पाता वह? तुम्हारी जिंदगी के लिए किया है मैंने तुम पर यह वार, ताकि तुम्हारे दांत मेरे जिस्म से जरा दूर ही रहें। भयानक कुत्तों से शीघ्र ही पीछा छुड़ा लिया नागराज ने। तब अरे, यह विषाणु कहां चला? डॉक्टर विषाणु के पीछे पीछे ही भीतर चला आया नागराज भी। कहां गया डॉक्टर विषाणु? इसी पल जैसे विद्युत सी कौंधी और कस गया हुआ पंजा नागराज पर। उफ, धोखा। लोहे के उस पंजे ने नागराज को एक कहां ला पटका। सफलता की अद्भुत चमक थी डॉक्टर विषाणु की आंखों में। हा 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 हा। इस केमिकल से होकर बड़े बड़े कार्टन में पैक होकर निकलते हैं गेट आउट मैट्स, और नागराज अब इसमें से पैक होकर निकलेगा तू खुद। हा हा हा। कई विभिन्न रसायनों से होकर गुजरता नागराज बेहोश हो चुका था। पॉलीथीन में पैक होकर वह बाहर आकर गिरा। धम। ऐसा तीक्ष्ण जहर आज तक मेरी निगाहों से नहीं गुजरा। निसंदेह थोड़ांगा के काम का है नागराज का जहर।
तुझे थोड़ांगा के पास ले जाऊंगा नागराज, फिर थोड़ांगा के पंजे से तुझे मौत ही निकाल पाएगी। हा 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 हा। तूफान सा आ गया उस विशाल बाथटब में जो जरा सा हिला थोड़ांगा। क्या डॉक्टर विषाणु इस बार एक सप्ताह पहले कैसे आ गया? आपके लिए एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आया हूं थोड़ांगा, जिसे देखकर खुशी व रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर यह वस्तु वाकई नायाब हुई तो थोड़ांगा शहंशाह बना देगा तुम्हें डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु के आदेश पर ले आया गया वह नायाब तोहफा थोड़ांगा के समक्ष। क्या तोहफा लाया है डॉक्टर विषाणु मेरे लिए? सचमुच उछलकर टब से बाहर आ गया थोड़ांगा। नागराज, ये तो नागराज है। मैंने जो तोहफा आपको दिया है वह नागराज नहीं, वह है इस नागमानव नागराज का अत्यंत खतरनाक विष जो आपकी बीमारी को एकदम अच्छा कर देगा। जहर भी और इस धरती पर थोड़ांगा का सबसे बड़ा दुश्मन नागराज भी। वाह, ये तो 2 in 1 बात हो गई थोड़ांगा के साथ। थोड़ांगा के आदेश पर नागराज को ले गए थोड़ांगा के सेवक। डॉक्टर विषाणु, अब थोड़ांगा खेलेगा नागराज की मौत का भयानक खेल, फिर तुम्हें नागराज की लाश सौंपेगा थोड़ांगा। तुम थोड़ांगा के मेहमान हो डॉक्टर विषाणु। आपकी बहुत कृपा है मुझ पर थोड़ांगा, आपका कहा कैसे टाल सकता हूं। मौत का भयानक खेल खेलने के लिए तैयार हो गया थोड़ांगा। थोड़ांगा खुद होश में लाएगा नागराज को। लाखों पिस्सू बच्चरों की लार ग्रंथि से एकत्रित की गई लार की तीव्र गंध से आश्चर्यजनक प्रभाव हुआ उस लार का। थोड़ांगा, बंदा 100% थोड़ांगा ही है नागराज। ओह डॉक्टर विषाणु, तो तुम मुझे लेकर यहां आए हो। अगर महान थोड़ांगा को तुम्हारी जरूरत ना होती तो शायद इस समय अपराध जगत में तुम्हारी मौत पर दिवाली मनाई जा रही होती नागराज। अपराध जगत में दिवाली तो अब भी मनाई जाएगी डॉक्टर विषाणु। नागराज, पिछली बार मिस किलर मुझे अपने साथ गायब करके ले गई थी, अन्यथा थोड़ांगा उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म कर देता। समझो कि यह खेल अब फिर वहीं से शुरू हो रहा है। थोड़ांगा और डॉक्टर विषाणु अपने स्थान से पीछे हट गए। ओह, तो मौत मेरे सिर पर लटक रही है उस चट्टान के रूप में। थोड़ांगा, उसकी मौत के बाद मेरे गेट आउट मैट्स का प्रचार अब शानदार नहीं रह जाएगा। थोड़ांगा के जंगलों के इलू मच्छरों का प्रकोप तो शानदार होगा ना डॉक्टर विषाणु। नागराज, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बता, वरना लोग कहेंगे कि थोड़ांगा ने नागराज की अंतिम इच्छा भी पूर्ण न की। ओह, तो यहां से प्राप्त होते हैं डॉक्टर विषाणु को वे जहरीले मच्छर इलू। थोड़ांगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच लियो। जब मेरी बारी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तू अवसर चूक जाए और लोग कहें कि नागराज ने थोड़ांगा की अंतिम इच्छा भी पूर्ण न की। हा हा हा। नागराज, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। करो रे रस्सी को ढीला ताकि इसके बल भी निकल जाएं चट्टान के नीचे पिसकर। ये तो सचमुच मेरे कसबल निकलवाने पर तुला है। थोड़ांगा ने कोई अवसर न दिया नागराज को। खच, रस्सी कटते ही नागराज को अपनी मौत नजर आ गई। नागराज के बदन से सरसराई व आंधी सी। खुद नागराज भी दंग उठा। सोडांगी, नागराज, सोडांगी के रहते तुम पर आंच भी ना आ पाएगी। वाह सोडांगी, तुम्हारी शक्ति बेजोड़ है। नागराज, जल्दी करो, इस कैद से खुद को स्वतंत्र करो। अपनी संपूर्ण शक्ति जुटा ली नागराज ने और जय बाबा गोरखनाथ। थोड़ांगा अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप मुस्कुरा रहे हैं ग्रेट थोड़ांगा, जबकि नागराज। डॉक्टर, तू नहीं समझेगा कि नागराज क्या चीज है। इतनी सस्ती मौत उसे मार दें फिर उसे नागराज कौन कहे। नागराज थोड़ांगा के सामने आ पहुंचा। क्यों थोड़ांगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच ली हो तो बता मुझे। परिस्थिति के अनुसार तो इस समय हम दोनों की अंतिम इच्छा एक दूसरे की मौत ही हो सकती है। पहला वार करके तूने जंग का ऐलान कर दिया है थोड़ांगा। जंग के लिए मैं भी तैयार हूं। यार आ तेरे वार का प्रत्युत्तर। थोड़ांगा तो केवल हिलकर रह गया और विषाणु कई फुट दूर तक लुढ़कता चला गया। तब नागराज, वाह देख, गोली, गोला बारूद, विष बुझे खंजर, बंदूकें, स्टेन गने, AK-47 सब मंगा लिया है मैंने। उफ, ताकि जंग का मजा आ जाए। तुझे जिस चीज की जरूरत हो उठा लियो। थोड़ांगा, इन सब की जरूरत तो तुझे पड़ेगी, मैं तो खुद एक शस्त्र हूं। तब फिर संभाल मेरा वार, मैं आया नागराज। नागराज तक पहुंचते पहुंचते उसका सिर कछुए के समान अपनी गर्दन में समा गया। नागराज के स्थान पर थोड़ांगा की टक्कर पड़ी उस वृक्ष पर। बेचारा चूचू करता ढह गया। ठाक, इसकी टक्कर किसी का भी पेट फाड़ सकती है। अति बलशाली थोड़ांगा ने उसकी जड़ में हाथ डालकर पूरा पेड़ ही उछाल दिया नागराज पर। आज यहां हमारे बीच हुआ युद्ध निर्णायक होगा नागराज। नागराज ने भी अद्भुत ढंग से किया उस संकट का सामना। शूं, फुर्ती में कम न था थोड़ांगा। उसने उछाल फेंका नागराज को। बच नागराज, युद्ध में वार बचाना ही तो श्रेष्ठ कला है। नागराज के पांव वापस आ लगे धरती पर। थोड़ांगा ने पुनः उछाल फेंका उसे। थोड़ांगा से टक्कर है तेरी नागराज, थोड़ांगा से। उफ, और इस बार थोड़ांगा ने उठा ली एक भारी चट्टान। नागराज, तू बच्चा है अभी और मैं हूं थोड़ांगा। हा 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 हा। नागराज ने उसकी पीठ पर जड़ दी एक करारी किक। तूने ठीक कहा थोड़ांगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। हाय, यह बम कहां से फूटा। इधर नागराज के वार से तिल मिलाया डॉक्टर विषाणु झपटा मौत के उस ढेर पर। अब तू थोड़ांगा के हाथों नहीं मरेगा नागराज, मेरे हाथों मरेगा। सरासर कई खंजर व बम फेंक मारे डॉक्टर विषाणु ने। नागराज, तुझे मरना होगा।
नागराज जानता था कि ऐसे विकट परिस्थितियों में उसे क्या करना है। उसने किया। नागराज के 1000 हाथ हैं डॉक्टर विषाणु। सर्प सैनिकों ने बम वर्षा कर दी थोड़ांगा के सेवकों पर। धड़ाम बूम खाच। भयानक ठांटा करता चला गया डॉक्टर विषाणु। जब झपट पड़े उस पर क्रोधित सर्प। तेरे इन सांपों के चीथड़े उड़ा दूंगा मैं नागराज। लहराते आते सांपों पर निशाना भी नहीं जम पाया। गोली वर्षा से भी ना रुके सांप तो घबरा गया डॉक्टर विषाणु। नहीं नहीं, सिर पर लटकती मौत को भी भूल गया कमबख्त। थोड़ांगा मुझे बचाओ। वृक्ष पर लटकी थोड़ांगी इसी पल की ही तो प्रतीक्षा में थी। नागराज की मौत तैयार करने वालों को ही मिलेगी यह भयानक मौत। पुदीने की चटनी से भी बारीक पिस गया डॉक्टर विषाणु। धड़ाक। अगले पल भयानक विस्फोटों से उड़ गई वह चट्टान भी। बड़ाम। यह करामात थी उन बमों की जो विषाणु की जेबों में भरे थे। खून के छींटे भिगोते चले गए थे थोड़ांगा को भी। डॉक्टर विषाणु तूने ज्यादा बहादुरी क्यों दिखाई। थोड़ांगी वापस समा गई नागराज के जिस्म में। नागराज, डॉक्टर विषाणु की मौत का मुझे बड़ा सदमा लगा है। उसकी आत्मा की शांति के लिए अब मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। घर कटता चला गया वह वृक्ष। ओह, जंगल का जंगल काट सकती है यह मशीन। इससे कैसे बच पाऊंगा मैं। बहुत तेजी के साथ घूम जाती थी वह मशीन नागराज की दिशा की ओर। घर इस आरे की मुझसे छू जाने का अर्थ होगा सचमुच मेरे जिस्म के टुकड़े। शीघ्र ही थम गए नागराज के कदम। ओह, थोड़ांगा तेजी से बड़ा आ रहा है और मेरे आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध है। बेहद तेजी के साथ गिरा नागराज इस खाई में। खड़। उफ। थोड़ांगा उतरकर आया आरा मशीन से। कहां गया ये नागराज। कितने टुकड़े हुए होंगे इसके। विद्युत सी चमकी। आओ, तेरा यह अरमान कभी पूरा ना होगा थोड़ांगा। असावधान थोड़ांगा पीछे जाकर गिरा। आह। फिर जब उठा तो नागराज ये मेरा इलाका है। तेरा पूरा बंदोबस्त कर रखा है मैंने। थोड़ांगा ने घुमा दी वह अनोखी गदा। सर। आह। जमीन में गहरे गड्ढे पड़ रहे थे जहां जहां टकरा रही थी थोड़ांगा की अनोखी गदा। इस बार फुर्ती के साथ न केवल बचाई नागराज बल्कि धड़ाक। नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गदा थोड़ांगा के हाथों से छूट गई। और थोड़ांगा, तुम जैसे शैतानों को मैं उनके इलाके में ही घुसकर मारता हूं, समझा। भरपूर शक्ति लगा दी नागराज ने थोड़ांगा को गिराने के लिए। तेरी शक्ति का राज तेरे ये सींग ही लगते हैं। पसीने पसीने तो हो गया नागराज, किंतु प्रयास सफल हुआ उसका। नागराज, ये फाउल है, मुझे नीचे मत फेंकियो। थोड़ांगा, ये तुझे नीचे फेंकने की नहीं, ऊपर पहुंचाने की तैयारी है मेरी। नागराज ने उछाल फेंका जंगल के बेताज बादशाह अति बलशाली थोड़ांगा को भूमि पर। थोड़ांगा, अब तेरे ये सींग ही तेरा दुर्भाग्य बन जाएंगे। आह। नागराज ने बैक गियर में डाल दिया उस आरा मशीन को और घर। नागराज को अपनी ओर बढ़ता देख भय से सिर उठा थोड़ांगा। यह युद्ध तो वाकई निर्णायक साबित हो रहा है। उफ। अरे बिस्किलर, कहाँ हो तुम। मुझे ट्रांसमिट कर लो अपने पास। अपनी हर कोशिश करके थक गया थोड़ांगा। उफ, बहुत बुरा फंस गया मैं तो। अरे कमबख्त सिंगो, बाहर निकल आओ, नागराज आ जाएगा। नागराज के रूप में मौत आ गई थी अब उसकी। नहीं, मत काट नागराज, मुझे मत काट। तुझे नहीं थोड़ांगा, तेरे रूप में फैली अपराध की जड़ों को काट रहा हूं जो समाज को दूषित कर रही हैं। गूंज उठा समस्त जंगल थोड़ांगा की भयानक चीखों से। जैसे जलजला सा आ गया था वहां। थोड़ांगा बदल चुका था 2 टुकड़ों में। डॉक्टर विषाणु और थोड़ांगा की मौत के साथ ही जहरीले मच्छर इल्लुओं का आतंक भी अब समाप्त हो जाएगा भारत से। और तब एकाएक ही नागराज को घेर लिया कई जंगलियों ने। नागराज, थोड़ांगा को मारकर हमें एक नारकीय जीवन से मुक्ति दिला दी तुमने। तुम फरिश्ते हो नागराज। डॉक्टर विषाणु के विमान पर ही नागराज ने छोड़ी तंजानिया के घनघोर जंगल की जमीन अपने अगले सफर के लिए। समाप्त। तो दोस्तों, नागराज सीरीज की यह कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है। अगली कॉमिक्स के लिए प्रतीक्षा कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।